हेलो, वेलकम टू रंजीत क्लासेस 9th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने फॉर्मूले वगैरह सारे सीखे थे, किस तरह से अप्लाई करना वो सब कुछ क्लियर किया था। आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ पेपर को समझने की कोशिश करते हैं आज और इसको क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ग्राफ और ये नंबर लाइन हमें पता है क्योंकि हम करते आ रहे हैं नंबर लाइन को। और नंबर लाइन में इधर पॉजिटिव नंबर और इधर नेगेटिव नंबर। ये जो 0 पॉइंट है, 0 से राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यूज है, ये हमें पता है सबको। ये जो पॉइंट है हमारा न्यूट्रल पॉइंट 0, ये हमारा ओरिजिन हो जाता है इस लाइन का। इसी तरह से हम ग्राफ को लेते हैं। ग्राफ के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी हो जाएगी एक्स एक्सिस। अब ये जो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव साइन दिए वो ये नंबर लाइन के ही है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और इसका ओरिजिन पॉइंट यहां पर होगा। ये इसका ओरिजिन पॉइंट होगा, यानी 0। अब इस पर नंबर आ जाएंगे इधर, ये नंबर आ गए, ये नंबर आ गए इधर। और इस तरफ फिर वही सेम डिस्टेंस नंबर। हम ग्राफ पेपर पर अगर हम बनाएंगे तो हमें ये सब लाइंस ड्रॉ मिलती हैं, तो वहां पर हमें ये सब कुछ इक्वल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर लाइंस पहले से ड्रॉ होती हैं। सिर्फ हमने इक्वल डिस्टेंस लेकर के नंबर्स लिखने होते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ये। जैसे हमने नंबर लाइन को देखा था, सेम उसी तरह से इसने इसको रिप्रेजेंट किया। अब ये हो गए हमारे पास वाई एक्सिस, सेम वही नंबर लाइन वाला। ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। सेम ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। अब जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये करने के बाद इसको एरो ये देना है। लाइन और लाइन सेगमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी होगी। एरो का मीनिंग है कि अभी और आगे तक जाएगा, इसलिए एरो का होना जरूरी है। कई बार हम ये एरो नहीं लगाते, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एरो का होना जरूरी है और एरो लगा देना। तो ये नंबर्स क्लियर हुए ग्राफ पेपर पर। अब दूसरी चीज जो हमने देखनी है, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट है हर एक ग्राफ के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही पॉजिटिव साइन की वैल्यूज होंगी। जो भी हम पॉइंट्स लिखते हैं वो पॉइंट्स किस फॉर्मेट में होंगे? पहला एक्स वाली वैल्यू होती है, फिर दूसरी वाई वाली वैल्यू होती है। तो इसलिए जो पहला पॉइंट है वो हमारा एक्स का पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है हमारा वाई है। अब एक्स कौन है? एक्स ये है जो हमारे पास लाइन आ रही है, ये वाली। वाई हमारे पास ये रही है। तो ये एक्स का साइन था, एक्स का साइन यहां पर हमें कौन दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव है ये, और वाई में हमारे पास यहाँ पॉजिटिव है। इस तरह से साइन आ गया हमारे पास, पॉजिटिव हो गई दोनों। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो गया और वाई हमारा पॉजिटिव हो गया। तो साइन कौन से हो गए? नेगेटिव और पॉजिटिव हो गए। सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव हो गए, एक्स भी और वाई भी।
दोनों ही नेगेटिव साइन है। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि यहां भी नेगेटिव साइन है और यहां भी नेगेटिव साइन है। जब भी हम कैलकुलेशन करके पॉइंट लगाएंगे तो इसी को काउंट करेंगे और ये दोनों नेगेटिव है, इसलिए साइन नेगेटिव हो गई। अब हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन बनेंगे प्लस और माइनस। एक्स कौन सा क्वाड्रेंट होगा हमारे? एक्स के लिए क्या हो गया यहां पर? पॉजिटिव, और वाई के लिए हमारे पास कौन सा साइन आ गया? नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं एक नंबर लिखता हूं यहां पर। ये वैल्यू हमें कौन से क्वाड्रेंट में दिखाई देगी? अगर हमें इसे फाइंड आउट करना हो, क्वाड्रेंट बताना है इसका, कौन से क्वाड्रेंट में ये वैल्यू हमें दिखाएगी? चारों क्वाड्रेंट है, कौन से क्वाड्रेंट में हमें दिखाई देगी? दोनों की दोनों मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिखी, तो ये कौन से क्वाड्रेंट के लिए चली जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहां पर ये दोनों पॉजिटिव साइंस है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट के लिए जाएंगी? हम कौन से क्वाड्रेंट बताएंगे? इन नंबर्स को देख करके क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर मैं यहां पर माइनस का साइन लगा देता हूं, यहां पर माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब ये कौन से क्वाड्रेंट के लिए चले गई? यहां पर देखो कौन सा साइन है? माइनस प्लस, यहां भी ये माइनस हो गया, ये प्लस वाला हो गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट के लिए चली जाती है? तो ये पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो ये वैल्यू हमें कहां दिखाई देगी? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दिखाई देगी। अभी मैं इसको ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा तुम्हें कि ग्राफ पर एक पॉइंट को हम लगाएंगे कैसे। अब अगर वैल्यू को लिखा जाए, यहां पर साइन आ गया माइनस का, ये 2 पॉजिटिव होगा और 5 नेगेटिव हो गया, तब ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? तब ये पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है ना? भी हम इन नंबर्स को देख करके, जो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनको देख करके हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट पहुंचेगा। अब अगर दोनों ही नेगेटिव हो गई, तब ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? तब ये पॉइंट मिलेगा हमें थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये समझ में आ गया पॉइंट का क्या रोल है? पॉइंट लगाना है या पॉइंट नहीं लगाया, ये कहीं मिस हो जाता है, उससे कितना बड़ा चक्कर आ जाएगा कि हम पॉइंट ही चेंज कर लेंगे, अपना क्वाड्रेंट ही बदल जाएगा उसका। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखो, पॉइंट्स का ध्यान रखो, पॉइंट को ध्यान में रख करके ये जो मैंने यहाँ पर साइन बनाए हैं, इन साइंस को ध्यान में रखो, तो किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया होगा? अब मैं इसके पॉइंट्स को किस तरह से हम ग्राफ पर शो करेंगे वो हम देखते हैं। ये मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया और ये सी के लिए हो गया। ये 3 पॉइंट लिखे हैं। इन तीनों पॉइंट्स को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पर। किस तरह से होगा आप देखते हैं। पहला ए पॉइंट लेते हैं, -2 और 5। -2 यानी एक्स एक्सिस, मैंने बताया था जो पहला पॉइंट है वो एक्स होता है, दूसरा जो पॉइंट है वो वाई लाइन पर देखेंगे। एक्स हो गया -2, ये मिल गया हमें, और वाई हो गया हमारे पास 5, ये आ गया। अब हम करेंगे क्या? यहां से डॉटेड लाइन लेके आएंगे, ये आ गया, और यहां से 2 से डॉटेड लाइन लेके जाएंगे, ये आ गया। अब ये दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो हमने इंटरसेक्ट किया, ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? किस चीज को शो करेगा? ये ए पॉइंट को, जो यहां पर ये बताया गया। क्लियर हो गया? इसी तरह से अब हमारे पास बी पॉइंट है, इसको देखते हैं। -5 और +2, ये भी हमारा कौन से क्वाड्रेंट के लिए जाएगा? -5 आए, ये आ गया, और 2 का है, ये रहा +2, वाई एक्सिस में आ गया +2। फिर से ग्राफ बनाओ और डॉटेड लाइन को लेकर के आओ, तो पॉइंट बी कहां से मिल गया हमें? ये मिल गया, ये होगा हमारे पास बी पॉइंट। क्लियर होगा किस तरह से हमने इसको ग्राफ पर शो करना है। सी पॉइंट है हमारे पास
-3 और -3, -4, -3 एक्स एक्सिस ये आ गया और -4 पॉइंट ये आ गया। डॉटेड लाइन करेंगे, जब इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया हमें, ये क्या हो गया हमारा सी पॉइंट। तो इस तरह से हम जो भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे उनको ग्राफ पेपर पर किस तरह से शो करना है, वो ये तरीका हो गया तुम्हारे पास। क्लियर है? समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको ग्राफ पेपर पर जो भी हमें प्लॉट करने के लिए कहा जाएगा, पॉइंट दे रखे होंगे, किस तरह से हम इनको प्लॉट करेंगे, वो हमें यहां पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हमें ग्राफ पेपर पर ही जो मैंने अभी पॉइंट मेंशन किए थे कि वैल्यूज हमारे पास थी, हमने इसको ग्राफ पेपर पर शो करा। अब हमारे पास ग्राफ पेपर पर ग्राफ बना हुआ मिलेगा। मान लेता हूं मैं एक ये लाइन ड्रॉ करी, ये आ गया। ये ग्राफ बना हुआ है हमारे पास, दे दिया ग्राफ बना करके। अब इसका नाम भी लिखा है ए और इसका नाम भी लिखा है बी। अब हमें ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं ग्राफ को देख करके। अब जब हम ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट में हम क्या ये लिख सकते हैं 3 और 4, या फिर हम इसको लिखें 4 और 3। दोनों में से कौन सा ठीक होगा, कैसे देखेंगे? मैंने क्या बताया था, क्या होना चाहिए पहला पॉइंट एक्स एक्सिस और दूसरा पॉइंट कौन सा होना चाहिए वाई एक्सिस। यहां पर एक्स एक्सिस कहां है, ये रे कौन सा पॉइंट है 4, तो एक्स एक्सिस पहला, ये 4 आ गया, तो ये सही है और ये गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया। ये हमारा एक्स एक्सिस को शो कर रहा है और दूसरा हमारा 3 है वो वाई एक्सिस को शो कर रहा है, तो हमारा ये सही हो गया, ये गलत हो गया। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हमारा बी पॉइंट, बी पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे 2 और -3, या फिर -3 या 2 लिखेंगे। फिर से चेक करते हैं पहला कौन सा होगा, कौन सी एक्सिस के लिए पॉइंट होना चाहिए पहला एक्स एक्सिस का। अब यहां पर हम एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं, ये पॉइंट था, लाइन यहां पर कहां पर आई 2 पर आकर मिली, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट ये रहा 2, वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया हमारा 3, ये वाई एक्सिस है, इस पर ये -3 हो गया। इसको चेक करते हैं, ये जो पॉइंट है कौन सा लिख दिया पहले वाई एक्सिस का पॉइंट लिख दिया, जबकि पहले कौन सा होना चाहिए एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास कौन सा सही हो गया, इसका ये आ गया सही हमारे पास पॉइंट। तो ये था हमारे पास ग्राफ पर। ग्राफ अगर पहले से प्लॉट करा हुआ है उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो ग्राफ पर किस तरह से प्लॉट करेंगे, दोनों बातें हमने यहां पर सीखी। और कोई भी हमें नंबर्स गिवन होंगे हम उसको ग्राफ पर अच्छी तरह से प्लॉट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने यही सीखना था, जो भी बताया मैंने तुम्हें कि नंबर्स को, वैल्यूज को जो भी हमारे पास गिवन है उसको ग्राफ पर किस तरह से प्लॉट करेंगे। अब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पता लगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जहां पर ये पॉइंट मिलता है ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, जहां पर ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमारा होता है ओरिजिन। क्या हो जाएगा ओरिजिन। अब अगर ये शो ये करने के लिए कहा जाए 0 और 5 पॉइंट को शो करो कहां पर, अब 0 कौन हो गया एक्स और ये कौन हो गया हमारा वाई, तो ये तो यही रहेगा, 0 खत्म हो गया, एक्स कहीं जाएगा ही नहीं, तो वाई कहां गया यहाँ पर, तो पॉइंट कहां मिलेगा हमें, ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट होगा एक्स। अब x0 या y0 लिखा हुआ हो तो हमारा पॉइंट कहां पर बनेगा, या तो x एक्सिस पर या x एक्सिस पर आ जाएगा या फिर y एक्सिस पर आएगा पॉइंट। इस एरिया में ये पॉइंट नहीं जाएंगे। इस एरिया में पॉइंट तभी जाएगा जब दोनों वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होंगी, जैसे 2 और 1 हो गया, तो ये जो पॉइंट है वो हमारा इस फील्ड में आ जाएगा। ऐसे ये फील्ड और ये फील्ड में तब आएंगे जब दोनों तरफ कोई ना कोई वैल्यू होगी 0 को छोड़कर। अगर कोई 0 वैल्यू आती है तो ये हमारा जो पॉइंट आएगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही आएगा।
अब अगर कोई पॉइंट लिखा हुआ है 0 0, अब x भी 0 हो जाएगा और y भी 0, तो कहां पर होगा ये पॉइंट? ये ओरिजिन बनता है। हमेशा ओरिजिन का पॉइंट याद रखो। ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है? 0 0, ये याद रखना है। ओरिजिन का पॉइंट क्या होगा? 0 0 होगा। तो ये था हमारे पास ग्राफ की, किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ की सारी डिटेल क्या होगी। अब प्लॉट करने के लिए ही हमारे पास आएगा, एग्जाम में अगर आता है तो हम अब हमारी बुक में जो एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को अगर हमें करना हो, ग्राफ हमारे पास गिवन हो, उसको प्लॉट करना है और प्लॉट करके ग्राफ दे रखा है, उसके पॉइंट को फाइंड आउट करना है, तो हम ये सारे पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं और ग्राफ को हम इजिली पढ़ भी लेंगे, उसके पॉइंट्स को भी फाइंड कर लेंगे, हम शो भी कर लेंगे। अब इसके बाद ये चैप्टर जो था, जितनी डिटेल आनी चाहिए थी वो डिटेल हमारी आ जाती है। अब अगर ये एक डाटा हमारे पास आता है, ये डाटा है हमारे पास, इसको प्लॉट करने के लिए कहा जाएगा। यहां पर प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं, ये एक्स वाले पॉइंट होते चल जाएंगे, ये वाई वाले पॉइंट हो जाएंगे। पहले हम इसको शो करेंगे, फिर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये सारे पॉइंट फाइंड कर लेंगे और इसके नाम लिख लेंगे A B C D E पॉइंट, हमारे सारे पॉइंट। अब मैं पहला पॉइंट लेता हूं 2 और 3, एक्स हो गया 2 और वाई हो गया 3, ये आ गया, ये पॉइंट बन गया हमारे पास। अब इस पॉइंट के लिए क्या है? अब ABC तो नहीं लिखा क्वेश्चन में, हम इसी को लिखेंगे 2 और 3। क्या लिखेंगे यहां पर? 2 3, इस तरह से इसको शो करेंगे, क्योंकि ABC नहीं है हमारे पास यही पॉइंट है, हम यही यहां पर लिखेंगे। दूसरा हमारे पास -2 और 4, ये आ गया -2 और 4 ये आ गया, तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास। इसको क्या लिखेंगे? अब यहां पर इसके लिए क्या लिखेंगे? -2 और 4 मेंशन कर देंगे। क्लियर हो गया किस तरह से करेंगे? अगर ये इस तरह से दे रखा है, हमें प्लॉट करने के लिए कहा गया है, तो हम इसको भी आसान तरीके से, अब ये क्या आ गया? -5 और 3, -5 ये हो गया और 3 ये आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। तो आ गया हमारे पास -5 और 3, ये पॉइंट आ गया। तो इसी तरह से हम ये सारे पॉइंट को इस पर प्लॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट ये आएगा तो हम किस तरह से करेंगे, तो ये ध्यान रखना, जब भी ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बॉक्स में बनाया गया, पर ये है कोऑर्डिनेट ही हमारे पास जो हमारे ग्राफ के, पहले वाले को 2 और 3, ये 2 3, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल गया, हमें तो पता नहीं अब ये क्या करना था, ये तो कोई नया ही क्वेश्चन आ गया, तो इस तरह के डाउट में मत रहना। तो इस तरह से हम इस ग्राफ पॉइंट को शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा ये जो ग्राफ का चैप्टर ये कंप्लीट होता है। अब इसको बुक के सारे क्वेश्चन को तुम अटेंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लिए, अब इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो अब जो होगी वो इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। चैप्टर जो इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है हमारा 9th क्लास का, उस चैप्टर को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। वो चैप्टर हमारा है चैप्टर 6, और चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लाइंस की प्रॉपर्टी और एंगल फाइंड करना, उसमें ये सारा कुछ बताया जाएगा। और वो चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि तुम कभी भी किसी भी कंपटीशन में जाओगे वहां पर भी वो क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए जाओगे तभी उसकी सारी प्रॉपर्टी काम आएगी। इसलिए कह रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस वीडियो में अब जो चैप्टर स्टार्ट होंगे, अब वो टिपिकल चैप्टर स्टार्ट होंगे, तो उन वीडियो को ध्यान से समझना और उसके लिए तैयार रहना। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो चैप्टर लाइन वाली चैप्टर की होगी, उसके लिए थैंक्स।